आप जानते हैं इमाम अहले सुन्नत किसी की तकरीर नहीं सुनते थे। सिर्फ दो ऐसी जात थी जिनकी तकरीर सुनते थे, और उनका फरमान था जिनकी एक वक्त की नमाज तहज्जुद कज़ा ना हुई, जी, जिनके नमाज तहज्जुद कज़ा ना हुई उसकी तकरीर वो सुनते थे। आज हमारा और आपका मेयार कितना घट गया है दीन के मामले में कि हम साल में एक जलसा कर लेते हैं, ये समझते हैं कि एक त्यौहार है हमारे गांव का, बस एक त्यौहार मना लिया, लोग अपने अपने रस्मों रिवाज लाए चले गए, रात भर इधर उधर घूमे, कुछ मिला नहीं, कुछ समझा नहीं, चले गए। और ये बात सच्ची है, मैं आपको बड़े दिल की अथाह गहराई से, विद द कोर ऑफ हार्ट, मैं इंग्लैंड में भी जब मैं था तो मैं यही अर्ज करता था कि हमारे और आपके उनके दरमियान ये फर्क है कि हमारी कौम सुनती है समझती नहीं, उनकी कौम सुनती भी है समझती भी है। और अगर जिस दिन से आप समझना शुरू करोगे ना, आपके आजू बाजू में एक भी गैर नहीं पैदा होगा। रब्बे काबा की कसम, जिस दिन आपके अंदर तमानियत और अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत का यह मेयार नहीं होता कि आप बेजा तरीके से, बेढंगे तरीके से, मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, ऐसा काम करो जिससे आका ये इरशाद फरमाए, कल जब कब्र में तुम जाओ तो फरिश्ते से कहें कि इससे क्या पूछते हो, ये कौन है, मुझसे पूछो, ये खूटिया का मेरा वो गुलाम है जिसने मेरी सुन्नत पर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। मियां एक बात बताओ मुझे, अच्छे से बताओ, किसी की भी कब्र में किसी का कोई पीर साहब जाएगा? हम अल्हम्दुलिल्लाह पीर वाले थे, पीर वाले हैं, पीर वाले रहेंगे, निस्बत है उसमें। सबकी कब्र में हमारे आका तशरीफ लाएंगे। और मेरा जुमला है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरी शरह है बुखारी शरीफ की और हिदाया वगैरह की, उसको देखिए, मेरा ही जुमला है कि मेरे आका को आने की जरूरत नहीं होती है, ये हम गुलामों का नसीबा है कि फरिश्ते हमें मदीने लेके जाएंगे, फरिश्ते हमें मदीने लेके जाएंगे। ये किनको लेके जाएंगे मालूम है? जिन्होंने जिंदगी में अपने अमल का एक ऐसा सच्चा अमल अल्हम्दुलिल्लाह किया कि उसकी सच्चाई की रोशनी यहां खूटिया के अंदर पड़ेगी ना, तो कब्र खूटिया में बनेगी और अल्हम्दुलिल्लाह रूह मदीने में जाएगी और अर्ज करेगी बारगाहे मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह, आपका ये गुलाम आया है जिसने आपकी सुन्नत पर पूरी जिंदगी गुजार दी है, मुस्तफा जाने रहमत, इसने गालियां आपके लिए खाई, इसने आपके लिए सब कुछ किया, या रसूल अल्लाह, जब दुनिया इसके खिलाफ हो गई, जब इसे न जाने क्या क्या अल्फाज से इसे सजाया जाने लगा, तो बस आपकी बारगाह में इसने पुकारा, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, अगर तुम्हारे दिल में माँ बाप की मोहब्बत और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, तो दुनिया के जिस हिस्से में इंतकाल करोगे, तुम्हारी कब्र मदीने में ले जाएगी और आका इरशाद फरमाएंगे, अब तुम लौट कर नहीं जाओगे, मदीने में थे, मदीने में हो, मदीने में रहोगे। मैं एक और बात अर्ज करूं, फिर अपनी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश। एक मुकर्रिर का एक मूड होता है और हर आदमी, मुदरिस है, उलमा से पूछिए, जिस दिन इनका मूड नहीं होता उस दिन पढ़ाते नहीं है। और आपको पता है, मैं एक बात बताता हूं, आप उलमा से पूछिए, सीमांचल में लाखों उलमा है, ये जो महफिल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप नाज शरीफ सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है, सुनना चाहिए। और एक और बात मैं बता देता हूं, नात कभी पुरानी नहीं होती, ये हमारा पागलपन है। हुजूर की नात जिस दिन पुरानी हो जाएगी ना, तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। मेरे आका की नात चाहे हजारों मर्तबा पढ़ो, वो नई थी, नई है, नहीं रहेगी। ये हमारे सुनने का मिजाज वैसा होना चाहिए।
इमाम अहले सुन्नत की कोई नात पढ़ो, रब्बे काबा की कसम लगेगा कि अभी फौरन ताजा बनी हुई है। अकीदत का दिमाग लाओ। आप नया नया, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नहीं सुनो, मगर नया नए जिस नाज शरीफ को सुनो ना, तो सिर्फ सुनो नहीं, आपका जिस्म यहां रहे, रूह गुंबदे खजरा का तवाफ करे। अब मैं जुमला आपको देता हूं। अल्लामा इमाम जामी रहमतुल्लाह अलैह अशार लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे तो वो तो नहीं बताऊंगा अरबी में। वो लिख रहे थे और उनके दिलो दिमाग में ख्याल आया कि काश हुजूर की जियारत हो जाती। तवज्जो चाहता हूं, अपने गांव में थे वो, काश हुजूर की जियारत हो जाती। अल्लाह अकबर। लिखते 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 अंधेरा था पूरा, रात की तन्हाई थी, सन्नाटा था, हर तरफ माहौल बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। और जब लिख लिया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाने लगे, पढ़ने लगे। आंख बंद थी, अचानक पूरा कमरा बुक्के नूर हो गया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। आपने समझा कि शायद सूरज तो नहीं निकल गया। मैंने इतना तो नहीं पढ़ा कि सूरज निकल गया। आंख खोला तो सूरज का तो पता नहीं था, मगर एक ऐसा सूरज जिस पर कायनात का सब सूरज कुर्बान है। अल्लाह अल्लाह। रोशनी सामने से आ रही थी। आप फरमाते हैं मुझसे रुका ना गया, मैं खड़ा हो गया और दोनों हाथ बांध करके बारगाहे रिसालत में सलाम पढ़ने लगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि आका तशरीफ ला रहे हैं और इमाम जामी से कह रहे हैं, जामी पढ़ो, रब्बे काबा की कसम तुम अंधेरे में भी पढ़ोगे तो वहां भी उजाला पैदा हो जाएगा, तुम घर में भी पढ़ोगे रोशनी हो जाएगी। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अगर तुमने अपनी जिंदगी में नात को अपनी जिंदगी का एक सरमाया बना लिया, मोहब्बत का सरमाया बना लिया, तो वही नात आपकी कब्र में रोशनी ऐसा पैदा करेगी कि आप अकेले जाओगे, पूरा कब्रिस्तान आपकी उस रोशनी से रोशन हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये तो चंद बातें मैंने वो कही जो मुझे अच्छा लगा। बहरहाल आइए मोहब्बतों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मादनिल जूद वल करम मम्बइल इल्म वल हिल्म व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो अमल है ना दुरूद शरीफ का, आय हाय हाय, काश आप समझ लेते न तो बिगड़ी आपकी बन जाती। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि अमीर पढ़े, गरीब पढ़े, गुनहगार पढ़े, अपना कोई पढ़े, कितनों बड़ा गुनहगार पढ़ेगा, दुरूद शरीफ मरदूद नहीं होता। जो पढ़ेगा सबका मकबूल। तवज्जो चाहता हूं, नमाज यकीनन बड़ी इबादत है जिस पर मेरी भी तकरीर है। रोजा बड़ी इबादत है, मगर हर नमाजी जन्नत में चला जाएगा ये जरूरी नहीं। हर हाजी जन्नत में चला जाएगा ये जरूरी नहीं। मगर दुरूद शरीफ जहां आप पढ़ते हो ना, फरिश्ते उसको सजा कर बारगाहे मुस्तफा में ले जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खुटिया के मुसलमानों ने आज आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा है। आका इरशाद फरमाते हैं, अनकरीब मेरी और उसकी मुलाकात होने वाली है। तवज्जो चाहता हूं, अब आप अंदाजा लगाएं कि ये तिरमिजी शरीफ की हदीस अल्लामा इमाम अबूसाई ने इसे रिवायत किया है। पूरी तवज्जो से सुनिएगा। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा खैबर शिकन अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम जलवा फरोज हैं सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला लौकाना नबियम मिन बादी लकाना उमर जलवा फरोज हैं। सादो सईद तलहाओ जुबैर जलवा फरोज हैं। इतने में एक साइल मांगने वाला आता है, एक साइल मांगने वाला आता है, एक बेगर। जैसे ही मांगने के लिए आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसे 40 दिरहम दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर ने उसे 20 दिरहम दिया। पूरी हदीस सुनिएगा, तवज्जो चाहता हूं। हजरत उमर के बाद हजरत साद सईद तलहा जुबैर ने भी अपनी तरफ से दिया। जब वो मौलाए कायनात अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में आया, तो उस साइल के हाथ को मौलाए कायनात ने पकड़ा और पकड़ करके हथेली पर कुछ पढ़ा और दम ऐसे दम कर दिया,
और फूकने के बाद मुट्ठी को बंद कर दिया और कहा जाओ घर पर खोलना, या नहीं खोलना, घर पे जाके खोलना। अब समझ में आया ये दम करना अली की सुन्नत है, बेदमों में दम करना अली की, बोलो जी, सुन्नत है। दम कर दिया, वो साइल चला गया, रात की तन्हाई हो गई, बिल्कुल घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। वो घर पहुंचा, कमरे में गया, मुट्ठी खोला, जैसे ही मुट्ठी खोला पूरा घर रोशन हो गया, पूरा घर रोशन। देखना जब शुरू किया तो सच्ची मोतियां हाथ की हथेली में मौजूद हैं। वो सोचने लगा कि जिस वक्त अली ने पढ़ा था हथेली तो खाली थी, ये मोतियां कहां से आ गई। दिलो दिमाग में ख्याल आया कि अल्लाह आखिर अली ने क्या पढ़ा। हाल ये है कि ये हाथ की हथेली टेढ़ी थी, पूरा का पूरा हिस्सा जो घर का था वो भर गया, मोतियों से भर गया। जुमला दे रहा हूं, पसंद आ जाए तो दुआएं देंगे। ये वो मोतियां नहीं थी जो समंदरों से निकाली जाती हैं, ये वो मोतियां नहीं थी जो सीप से निकाली जाती हैं, ये वो मोतियां नहीं थी जिनकी कीमत लगाई जाती है। अरे ये अनमोल मोतियां थी, जन्नत की बहारों की मोतियां थी। अल्लाह अल्लाह, बीवी अंदर दाखिल हुई, बेटा अंदर दाखिल हुआ, रिश्तेदार अंदर आए, पूछा ए पेश आयल, तूने ये मोतियां कहां से लाई, ये मोतियों की लड़ी कहां से लाई है। पूरा घर भरा जा रहा है, मोतियां गिरने से रुक नहीं रही है। उस साइल ने कहा मुझे कुछ पता नहीं ये मोतियां कहां से आई, बस मुझे इतना मालूम है कि मैं अली के पास गया था, अली ने कुछ पढ़ा मेरी मुट्ठी में और दम कर दिया, और मेरी मुट्ठी को खोलने के लिए मुझसे कहा कि घर में खोलना। जब मैंने खोला तो ये हाल है। कहा चलो अली के पास, अली से पूछेंगे कि अली ने क्या पढ़ा है। जुमला दे रहा हूं यहां से वहां तक। अल्हम्दुलिल्लाह, इस हदीस पाक को सुनो और घरों में ले जाओ, अमल करना। मौलाए कायनात के पास आया, दरवाजा खटखटाया, रात की तन्हाई थी। अल्लाह अल्लाह, वो अली जो घर के अंदर मौजूद हो, मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, ए मांगने वाले क्या हाल है, क्या तेरी मुराद पूरी नहीं हुई। कहा सरकार, इतनी मुराद पूरी हुई कि हजारों नस्लें अगर खर्च करेंगी तो भी कमी कम नहीं होगा। देने वाला दाता अली है, देने वाला दाता अली है। जब देता है तो साइल के दामन को देखकर नहीं देता, अपने करम की भीख देता है, और इतना देता है कि दामन तंग हो जाता, देने वाले के करम में कमी नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहता हूं मेरे प्यारे। हजरत अली के पास आकर कहने लगा, ए अली, मैं तो बहुत बड़ा गरीब था, आपने शहंशाह बना दिया। मैं तो बड़ा गरीब था, आपने बादशाह बना दिया। मगर ये बात बता दें कि आपने पढ़ा क्या था, आपने मेरे इस हथेली में दम क्या क्या था। इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी, रब्बे काबा की कसम, मैंने कुछ और नहीं, अपने नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा था। उसकी बरकत का ये आलम है कि मैंने तेरे हाथ में दरूद शरीफ पढ़ करके जो दम किया, खुदा ने उस दरूद शरीफ को मोतियों की शक्ल में बदल दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, इत्तिहाद मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुटिया, उलमाए किराम, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं बड़े प्यार से। माशाअल्लाह, आप हमारी कौम हैं, मुझसे कहीं ज्यादा आपने दुनिया को देखा है। आप कब्र में जाओगे या नहीं जाओगे? तो कब्र में जब जाओगे तो जाने के लिए आपने कुछ तैयारी की है, सामान उमान भेजा है। मकान बनाने के बाद आप पहले मकान में चले जाते हो कि सामान भेजते हो? सारा सामान अंदर जाने के बाद फिर आप जाते हो। और कब्र में जाने से पहले आपके पास क्या तैयारी है, कि आपने क्या भेजा है? वहां है कुछ आपके पास? आओ अनस इब्ने मालिक, पूरी तवज्जो चाहता हूं। आज हमारी कौम का मियार इतना घट गया है, इतना घट गया है कि हम पूरे हफ्ते में एक वक्त की नमाज भी पूरी तवज्जो से नहीं पढ़ते। जुमा में भी नमाज को गए तो एकदम
ऐसा लगता है कि बस एक माजल्ला सदमाजल्ला रस्म बना लिया है। अजान सानी होती है, हम जाते हैं, उठना नहीं, भागना नहीं। दिल की ख्वाहिश को पूरा करना एक कमाल नहीं है, रूह की ख्वाहिश को पूरा करना कमाल। रूह की जिम्मेदारी यह है, तवज्जो चाहे तो अनस इब्न मालिक है अल्लाह ताला अन्हु, ये वो कौन साहबी है मालूम है? एक मर्तबा इन्हें अपने सीने में ले लोगों ने, पूरी जिंदगी के लिए अंधेरा खत्म हो जाएगा। रसूल आजम ने इन्हें 7 बार अपने सीने से लगाया और इरशाद फरमाया, परवरदिगारे आलम मैं अनस से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। बारगाहे मुस्तफा में हाजिर थे। कहां हाजिर थे? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और एक जुमला मोतरजा के तौर पर देता हूं। अभी एक बात बताओ मुझे, सच्ची बात बताओ, मैं एक हूं कि 2? बोलो, पक्का 100% एक हूं ना, कि मैं 2 हूं? एक हूं ना? ये जितना भी लगा हुआ है, ये कैमरा सामने जो लगा हुआ है, इसमें जाहिर सी बात है लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। मैं अभी अमेरिका में हूं कि नहीं, लंदन में हूं कि नहीं, जर्मनी में हूं कि नहीं? अरे मियां, अमेरिका के हर शहर में हूं, लंदन के हर शहर में हूं, पूरी दुनिया में जो जितना मुल्क है वहां, आपके कुटिया तो छोड़ो, पूरे बिहार में मैं हूं, पूरे बंगाल में मैं हूं एक, और हूं हजारों लाखों। तवज्जो चाहता हूं, मैं अकेला। मगर हाल यह है कि अमेरिका वाले देख रहे हैं तो कह रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद अहमद, लंदन वाले देख रहे हैं तो कह रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद अहमद, जर्मनी वाले देख रहे हैं तो कह रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद अहमद। मैं तो अकेला कुटिया में हूं। मैं जर्मनी गया नहीं, मैं लंदन गया नहीं, मगर कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी आपको आपके रिश्तेदार का फोन आएगा, मौलाना ये कौन से बोल रहे, तो आप बोलोगे मुफ्ती मोहम्मद अहमद। क्या आप कहोगे कि लंदन में नहीं है, कुटिया में है? आप कह रहे हो हाँ, जिसे आप देख रहे हो वो मुफ्ती मोहम्मद अहमद। तो एक मुफ्ती मोहम्मद अहमद का ये हाल कि दुनिया का बनाने वाला, वेब को फैलाने वाला, जो वेब निकलता है, जो लहरें निकलती है, वो निकल करके मुझे एक को पूरी दुनिया में हजारों में तब्दील कर रहा है, न जाने लाखों में तब्दील कर रहा है। तो सुनो, वो रसूल जो अल्लाह का नूर है, रब्बे काबा की कसम, वो किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, परवरदिगार का बनाया हुआ है। तो सोचो, उस रसूल का बनाया हुआ गौसे आजम है, गरीब नवाज है, दाता पंकज बख्श लाहौरी है। अल्लाह अल्लाह, तो जब इस वेब का ये आलम के एक को लाखों में पहुंचा दे, तो उस नूर का क्या आलम होगा, जिस नूर पर कायनात पैदा है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरा गौस बगदाद में भी है, खूबिया में भी है, और खूबिया वालों की आज कब्रिस्तान में भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए किराम मुफ्ती अहमद मोहम्मद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, बड़े प्यार से, माशाअल्लाह। मैं चूंकि डॉक्टरेट किए हुआ हूं, तो पूरी तवज्जो और जिम्मेदारी से आपको उतना ही कहूंगा जितना आप समझेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये सामने लाइट है ना, आप समझते हैं ना, ये लाइट है। आप ये बताइए कि इस जो लाइट है, इसमें जो रोशनी है, वो उसके अंदर से आ रही है कि कहीं बाहर से आ रही है? बोलो भाई। जिस्म मौजूद है, अगर इसका कनेक्शन काट दो आप, तो जिस्म रहेगा मगर बेनूर। जिस्म रहेगा, अभी आप करंट से काट दो, क्या जिस्म निकल जाएगा? वो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन तो जिस्म है, मगर कनेक्शन नहीं है। तो अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, आपने करंट को देखा है? ये जो वायर में जाता है ना, वो करंट नहीं है। वो वायर जो है वो करंट नहीं है। करंट है क्या, बनाने वाले को भी पता नहीं भाई। वायर जो जा रहा है वो करंट चलाने का जरिया है, करंट भेजने का जरिया है। आज तक किसी ने करंट को नहीं देखा, पीला है कि हरा है कि ब्लू है कि नीला है, मगर करंट जिस बल्ब में आता है, बल्ब जिस शक्ल का होता है, वही
रंग पैदा कर देता है। करंट कोई रंग का नहीं होता, मगर जिस रंग में जाता है वही रंग दे देता है। अल्लाह करे तुम समझ में आ जाए मेरी बात। मेरे प्यारे, तुम्हारे दिलो दिमाग में जो इश्क रसूल जिस रंग का होगा ना, मुस्तफा का नूर वही नूर पैदा कर देगा। इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत किताबुस्सियर फतावा रज़विया 11वीं जिल्द में इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना ऐसा बनाओ कि सिर्फ कब्र तो छोड़ो, जब हश्र में जाओ ना तो आका अपने सर को उठाएं और तुम्हारी तरफ नजर करके कहें, परवरदिगारा मैंने ऐसी उम्मत को लाया है जिसका चेहरा जमीन के ऊपर भी चमक रहा था, जमीन के नीचे भी चमक रहा था, और आज मैदान हश्र में भी चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे एक बात और बताओ, तब मैं वो हदीस बताऊंगा। एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला, भागना नहीं, एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला उलमा से पूछो कुफ्र के बिल्कुल करीब हो जाता है। इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक और अइम्मा के नजदीक तो काफिर हो जाता है, हमारे नजदीक कुफ्र के करीब हो जाता। कब हो जाएगा काफिर कोई ठिकाना नहीं। एक वक्त की नमाज छोड़ने का यह आलम है। और इमाम इश्क व मोहब्बत ने लिखा है कि अगर 3 वक्त की नमाज छोड़ देना तो ऐसे इंसान की गली के पास से भी ना जाए, उसके साये से भी अपना फायदा ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी बेनमाजी ना हो। अंदाजा लगाएं, सिर्फ 3 वक्त की नमाज। हम सरकारे ताजु शरिया, जुमला दे रहा हूं, पसंद आ जाए तो दुआएं देंगे। सरकारे ताजु शरिया, सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद, सरकारे आला हजरत, सरकारे हुज्जतुल इस्लाम मखदूम अशरफ, जुमला दे रहा हूं, सरकारे गरीब नवाज, बंदा नवाज, सरकारे सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, गौसे आजम महबूब सुभानी, शेख जुनैद बगदादी, बायजीद बुस्तामी, इमाम हसन बसरी ऐसे नहीं बने, मकामो मर्तबा ऐसे नहीं बना। रब्बे काबा की कसम, जब नमाज के लिए खड़े होते तो ऐसा खड़े होते कि दुनिया हर तरफ से देखती और ये कहने लगती, अल्लाह अल्लाह क़याम कब खत्म होगा, अल्लाह अल्लाह रुकू कब खत्म होगा, अल्लाह अल्लाह सजदा कब खत्म होगा। रात हैरत से देखती थी, दिन इस्तेजाब से देखता था, आसमान फटे फटे आंखों से देखता। ऐसा लग रहा था कि क़याम ने उनके कदमों को पकड़ लिया है। अल्लाह अल्लाह जब खड़े होते तो रब्बे काबा की कसम, खड़ा कोई बगदाद में है, खड़ा कोई अजमेर में है, खड़ा कोई दिल्ली में है, लोग ये समझते हैं कि खड़ा यहाँ है, मगर मौला अपनी रहमत की चादर उन पर डाल देता, ऐसा डाल देता कि वो खुदा को देख रहे हैं, खुदा उन्हें देख रहा है। और फिर जब नमाज मुकम्मल होती तो सुनो, रब इरशाद फरमाता, मांगो क्या मांगना चाहते हो अता कर दूंगा। किसकी बख्शिश चाहते हो, किसके गुनाहों की मगफिरत चाहते हो। इसीलिए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, अल्लाह के इज्जत की कसम, निजामुद्दीन को मकाम मर्तबा किसी और वजह से नहीं मिली है। अल्लाह ने रातों में क़याम करने की वजह से, सजदा करने की वजह से, रुकू करने की वजह से निजामुद्दीन से पूछा, मांग क्या मांगना चाहते हो? तो निजामुद्दीन ने अर्ज किया, बंदा नवाजा जो मुझसे मोहब्बत करे वो इसी तरह से खड़े होकर मेरी सुन्नत को अदा करके रातों में तहज्जुद पढ़े, रातों में क़याम करे, रातों में नमाज पढ़े, रातों में अल्लाह को याद करे। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे, याद करो, आज क़याम करोगे, कल कब्र में आप जाओगे, आपके लिए फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे। आज आप रुकू करोगे, जब कब्र में जाओगे नकीरैन आपसे सवाल करने से पहले आपके हालात को देखेंगे। जब आप कब्र में नमाज पढ़ रहे होगे तो हाल ये होगा कि फरिश्ते चले जाएंगे, कोई सवाल ना करेंगे, और पलट कर जब पूछोगे तो अर्ज करेंगे, फरिश्ते मैं तुमसे क्या पूछूंगा, सारा जवाब तो तुमने नमाज में दे दिया है। यानी सुनो, नमाज
कब्र की वहशत को दूर करती है, नमाज कब्र की तारीकी को दूर करती है, नमाज बंदगी का सलीका अता करती है, नमाज मौला से करीब करती है, नमाज बंदे के घर से परेशानी को दूर करती है। अरे नमाज बेटियों की हिफाजत करती है, अरे नमाज बेटों को फरमा बरदार बनाती है, अरे नमाज घर के तमाम परेशानियों को दूर कर करके उसके रिस्क में बरकत का सबब बन जाती है। अरे नमाज उस मोहल्ले के तमाम बलाओं को दूर कर देती है। अरे नमाज उसकी पेशानी तो छोड़ो, उसकी आंख तो छोड़ो, उसके सीने को इतना रोशन कर देती है कि जब वो रात में सोता है तो मदीने रूह पहुंचती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, क़याम का बदला तो मैं नहीं मांग रहा हूं, सुजूद का बदला तो मैं नहीं मांग रहा हूं, बस आका करम कर दो और अपने चेहरा अनवर की ज़ियारत से हमें नशात फरमा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इत्तिहाद मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने खूटिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, आपकी तवज्जो मैं ये चाहता हूँ बड़ी तवज्जो से। आज हमारी कौम सबसे ज्यादा बेनमाज़ी है। पूरी रात हम जलसा सुनते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर ये जलसा क्यों कर रहे हैं? आपको नमाज की तरकीब दिलाने के लिए, आपके अंदर अमल के लिए। आपने माँ के बारे में सुना, खुश हो गए, पढ़िए दिलबर शाही साहब माँ के बारे में सुना, और कभी ये सोचा कि माँ है क्या चीज, बाप है क्या चीज? कभी सोचा आपने? मैं आपको एक जुमला दे रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम घर के अंदर दाखिल हो ना, तो माँ को देखने के बाद अपनी तमाम परेशानियों को भूल कर करके माँ के कदम को चूम लो। माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सिर्फ नात शरीफ या मनकबात या पढ़ सुन लेने से ईमान की जमानत नहीं होती, ईमान की जमानत नहीं होती। एक जुमला पेश कर रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो दुआएं देंगे। अल्लाह अकबर। एक साहबी रसूल थे, बारगाह मुस्तफा में आए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ के साथ बड़ा हुस्न सुलूक किया है। या रसूल अल्लाह, मैंने पैदल 7 हज कराया अपनी वालदा को। कितना? उस जमाने में कोई घोड़ा गाड़ी नहीं था, आपकी तरह से यहां फ्लाइट नहीं था, यमन से लेकर आता था मैं, अपनी माँ को 7 हज कराया। क्या या रसूल अल्लाह, मैंने उसका हक अदा किया है? आका मिंबर पर थे, चेहरे के अंदर सुर्खी पैदा हो गई, खड़े हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुमने अपनी माँ के उस दर्द का हिस्सा जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त उसने बर्दाश्त किया, उसके लाखों हिस्सों में से एक हिस्से का भी तुमने हक अदा नहीं किया। आप समझ रहे मेरी बात? मेरे कहने का मकसद यह है मेरे प्यारे, सिर्फ सुनने से नहीं होता है। आइए, अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, बारगाह मुस्तफा में हाजिर, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कुछ अता कर दीजिए। सुनिएगा, अता कर दीजिए। इंशाअल्लाह हम भी मांग रहे हैं कि आका करम कर दीजिए कि ये तमाम कुटिया वालों को सच्चा पक्का मुसलमान बना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं ये कह के जा रहा हूं कि अपनी पूरी जिंदगी के साथ बैठे रहो, और जो मैं कह रहा हूं उसको सुन कर करके पूरी पाबंदी के साथ ये बारगाह रिसालत में अहद करोगे कि या रसूल अल्लाह, आज जो कुछ कहा जाएगा उस पर अमल करूंगा। अगर आपको वक्त न भी मिले और जिंदगी खत्म भी हो जाए तो रब्बे काबा की कसम, तुम्हारा मामला शहीदों के साथ होगा, तुम्हारा मामला मुत्तकी और परहेजगारों के साथ होगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कुछ अता कर दीजिए। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, कुछ अता कर दीजिए। आका ने उन्हें एक 21 दिन के खजूर का एक झाड़ दिया। उनके दिल में ये ख्याल आया कि काश मुझे हुजूर एक जवान ऐसा झाड़ देते, ये जो फला हुआ होता, जिसमें ये फल वगैरह लगा होता। अब पता नहीं ये 5 साल के बाद फलता है, खजूर का झाड़ 5 साल के बाद फलता है, पता नहीं ये फलेगा, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। वो लेके तो आ गए, आंगन में रख दिया, कमरे के अंदर गए, जुमला सुनिए, कमरे के अंदर गए, बाहर आए, वो झाड़ जवान था। तवज्जो चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से उलमा पढ़ाते हैं मुस्लिम शरीफ। मैं ये नहीं कहता कि तुम हदीस ना बयान करो, मगर सबसे पहले अज़मत मुस्तफ़ा की हदीस बयान करो।
पहले वो हदीस बयान करो जिससे लगे कि तुम मोमिन हो। ईमान वालों का कमाल यह है कि पहले अपने नबी की शान बयान करे। मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि अल्लाह एक है? क्या तुम्हें वही आई है? क्या तुम्हें इल्हाम हुआ कि अल्लाह एक है? तो आप कहोगे मुस्तफा ने बताया। तुम्हें कैसे मालूम कि यह कुरान अल्लाह की किताब है? तुम कहोगे कि अल्लाह ने बताया। अरे जब नबी की बात का ये आलम कि तुमने मान लिया कि ये नमाज है, मुस्तफा ने फरमा दिया। मुस्तफा ने फरमा दिया ये अल्लाह की किताब है, मान लिया। मुस्तफा ने फरमा दिया अल्लाह एक है, मान लिया। तो जब नबी की बात का ये आलम है तो जाते मुस्तफा का क्या आलम होगा? इसीलिए सरकार आला हजरत ने फरमाया मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह अकबर। हजरत अनस इब्ने मालिक हैं, बाहर आते हैं, देखा कि झाड़ जवान है। उनके दिलो दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ, या अल्लाह इस पर 5 साल कैसे गुजर गया? 5 साल का वक्त लगता है झाड़ को जवान होने में, 5 साल का वक्त कैसे गुजर गया? मैं तो 21 दिन का झाड़ लेकर आया था, बाहर आया, सेकंडों के बाद रूम से बाहर आया तो ये झाड़ जवान था। दिलो दिमाग में ये सोचने लगे तो एक ख्याल मेरे दिलो दिमाग में आया कि हाँ मियाँ, क्यों नहीं हो सकता है? वक्त गुजर गया है, पता ना चला। उन पर वक्त गुजरा, किस पर? उस झाड़ पर वक्त गुजरा। अनस इब्ने मालिक पर वक्त नहीं गुजरा। झाड़ पर वक्त गुजर रहा है, अनस इब्ने मालिक पर वक्त नहीं गुजर रहा है। आप कहोगे मुफ्ती साहब ये बेदलील आप कहां से बोल रहे हो? तो मैं अर्ज करूंगा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह असहाबे कहफ की बारगाह में, असहाबे कहफ हैं या नहीं हैं? असहाबे कहफ कौन लोग हैं? ये नेक लोग हैं, बनी इसराइल के नेक लोग हैं, औलिया अल्लाह हैं। कोई अंबिया में से नहीं थे, कोई रसूलाने इज़ाम से नहीं थे, अल्लाह के नबियों को मानने वाले, अल्लाह पर ईमान रखने वाले। असहाबे कहफ दकियानूस से अपने ईमान को बचाने के लिए जब उस गार के सामने आए, मैं वाकया नहीं बयान करूंगा, पूरी तवज्जो चाहता हूं। दूर से एक कुत्ता देख रहा है, ना उनके पास का कुत्ता, ना उनके घर का कुत्ता, ना वो कुत्ता पालते थे। दूर से हजारों कुत्ते देख रहे थे उनको, उनमें से एक कुत्ते ने उन्हें कैसे पहचान लिया कि ये अल्लाह वाला है, ये नेक बंदा है। हजारों कुत्ते थे ना मियाँ। अब आप उलमा से पूछिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब तफसीरे नईमी पढ़ते हैं तो तफसीरे नईमी का मुताला करने के बाद साहिबे तफसीरे नईमी बयान फरमाते हैं कि वो कुत्ता कोई उनका पाला हुआ नहीं था, बल्कि वो एक आवारा कुत्ता था। कुत्ते ने मोहब्बत से देखा तो अल्लाह वालों का चेहरा नजर आ गया, अल्लाह वालों का चेहरा नजर आ गया, अल्लाह वालों की पहचान हो गई। अब वो कुत्ता सामने आ गया ना और उनके साथ हो गया, दरवाजे पर यानी गार के दरवाजे पर बैठ गया। असहाबे कहफ अंदर चले गए। कितने 100 साल सोए रहे? 300 साल। पूरी तवज्जो से सुनिएगा, 300 साल सोए रहे, 300 ईयर्स वो सोए रहे। 300 साल का जमाना गुजर गया। अब पूछिए उलमा से, क्या असहाबे कहफ के बाल पर भी जमाने का असर हुआ? क्या असहाबे कहफ के कुर्ते पर भी जमाने का असर हुआ? क्या असहाबे कहफ के जिस्म पर भी जमाने का असर हुआ? 300 साल गुजर रहा है। उसके अलावा जो पूरा इलाका है ना, वहां बादशाह न जाने कितने आए चले गए, बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, बुढ़ा हुआ, मर गया, कितनी नस्लें बदल गई हैं। उसी इलाके में लोग जवान पैदा हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं। जमाने का असर पूरी दुनिया पर है, सिवाय गार के। गार पर जमाने का असर नहीं हो रहा है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह ने जमाने का असर गार से रोक दिया और पूरी दुनिया पर जमाने का असर हो रहा है। वक्त चल रहा है, जवानी बुढ़ापे में बदल रही है, बचपना जवानी में जा रहा है, बादशाहत खत्म हो रही है। 300 साल के बाद जब उठे तो क्या उनके उम्र में कोई कमी थी? 300 साल पहले जितनी उम्र थी उतनी ही उम्र 300 साल के बाद भी है। अल्लाह अल्लाह। अब मैंने सोचा कि ये 300 साल के जमाने का असर इन पर क्यों नहीं हुआ, इनके ऊपर जमाने का असर। अरे वो तो छोड़ो,
उनके कुत्ते का ये हाल कि उनके ऊपर भी 300 साल का जमाना गुजर गया, कुत्ते पर बाल बराबर असर नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, 300 साल पहले कुत्ता जितना बड़ा था उतना ही बड़ा 300 साल के बाद। कुत्ता पहले 300 साल पहले जिंदा था, अब भी जिंदा है, और हर 6 माह के बाद अल्लाह के फरिश्ते आते और उन्हें करवट देते। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते आकर करवट देते, क्यों? ये अल्लाह वालों से मोहब्बत करने की वजह से, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने की वजह से फरिश्ते आते, कुत्ते को करवट देते। अल्लाह अल्लाह, मेरे दिलो दिमाग में ये ख्याल आया कि 300 साल जब सोए रहे तो उनके ऊपर असर होना चाहिए, क्यों असर नहीं हुआ? तो तफसीर नसफी उठा करके देखो, साहिब तफसीर नसफी फरमाते हैं बात ये थी कि बनी इसराइल के वो 7 भाइयों को ये मालूम था कि एक नबी आने वाला है। उलमा की तवज्जो चाहता हूं, नया नुक्ता है, एक नबी आने वाला है जिसका नाम या तो अहमद होगा या मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आखिरी नबी जिनके सदके सारी कायनात बनी है, जिनकी वजह से सारे अंबिया को रिसालत और नबूवत अता किया गया है, वो नबी आने वाले हैं। और अंबिया ने अपनी उम्मतों से कहा था कि जब तुम मुसीबत में पड़ जाना तो आने वाले नबी पर दरूदो सलाम पढ़ना, आने वाले नबी पर दरूदो सलाम पढ़ना। अभी आका जाहिरी तौर पर नहीं आए हैं, अभी तो नूर की शक्ल में है। तवज्जो चाहता हूं, उस बनी इसराइल के दरमियान में जो असहाबे कहफ थे न, जब गार में जा रहे थे तो उन्होंने दरूद शरीफ इसलिए पढ़ा ताकि दकियानूस के जुल्म से बच जाएं, ताकि दकियानूस के जुल्म से बच जाएं। और उस दरूद शरीफ को उसी कुत्ते ने सुना तो उस सुनने की वजह से उसके अंदर मोहब्बत पैदा हो गई, और उस दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से जब वो सोए ना तो जमाने का असर ना हुआ। वो साहिब नसफी बयान करते हैं जमाने का असर असहाबे कहफ पर इसलिए नहीं हुआ कि मुस्तफा पर दरूद और सलाम पढ़ा था, वक्त गुजर गया, सब पर असर हुआ, दरूद ने उनके जिस्म पर जमाने का असर ना होने दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इत्तिहाद मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने खूटिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं एक बात अर्ज करूं, और एक प्यारा कुरान पाक की आयत है, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। कौन है? सैयदना हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। खाना बना के अपने हाथों से लाए, है ना, तफसीर कबीर उठाइए, खाना बना के अपने हाथों से लाए और लेके आए, गधे पर सवार होकर के आए, वहां सामने बांध दिया, एक दरख्त से टेक लगाया, आंख, सूरज चढ़ा हुआ था, आंख लग गई, 100 साल का जमाना गुजर, 100 years has passed, 100 साल गुजर चुका। 100 साल के बाद जब आंख खुली, 100 साल के बाद, ये किस्सा कहानी नहीं, नस्से कतई है, ईमान है इस पर, ये किस्सा और कहानी नहीं है, कुरान का नस्से कतई है, कुरान ने बयान किया है। कोई मौलवी की ताकत नहीं है कि इसका इनकार कर दे, अगर इनकार कर दिया तो गया, 100 साल का जमाना गुजर गया। मैं आपको बताऊं, जो उनका जानवर था ना, जिस पर सवार होके आए थे, उसकी हड्डियां बोसीदा हो गई, मर गया, जमाने का असर उस पर हुआ। हाल यह है कि उसकी हड्डियां चमकने लगी, मगर बाजू में जो खाना था ना, उससे अब भी भाप निकल रहा। ना हजरत उज़ैर पर जमाने का असर नहीं हुआ तो वो तो अल्लाह के नबी है, खाने पर क्यों असर नहीं हुआ भाई? खाने 100 साल के बाद भी खाना से भाप निकल रहा है। तो साहिब तफसीर कबीर अल्लामा इमाम राजी फरमाते हैं, ये तो देखो कि हाथ किसका लगा था, क्या बात है, हाथ किसका लगा था? हाथ अल्लाह के नबी का लगा था। बनाया किसने था? अल्लाह के नबी ने बनाया था। तो जब अल्लाह के नबी का बनाया हुआ खाना न सड़े तो अल्लाह के नबी की बनाई हुई हम जैसी उम्मत, या रसूल अल्लाह पुकारने वाली उम्मत, बरेलवी उम्मत, अल्हम्दुलिल्लाह सीने में मुस्तफा की मोहब्बत रखने वाली उम्मत, अरे जब हमारे नबी का बनाया हुआ खाना नहीं सड़ सकता तो मुस्तफा की उम्मत कब्र में कैसे सड़ेगी? वो कल भी जिंदा थी, आज भी कयामत तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे 100 years का जमाना गुजर गया ना, बोलो भाई, नहीं ना असर हुआ?
हजरत उज़ैर से अल्लाह ने पूछा, है उज़ैर कितने देर सोए रहे? कहा 1 दिन या उससे कम, इसलिए कि सूरज जिस वक्त चढ़ा था उस वक्त सोए थे, और जब आप उठे ना तो सूरज डूब रहा था। फरमाया 1 दिन या उससे कम? कहा नहीं 100 साल। अब मैं जुमला दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, बड़े प्यार से आपको जुमला दे रहा हूं। ये मौलवियों से पूछो कि 300 साल गुजर गया तो हजरत असहाबे कहफ पर कोई एतराज नहीं किया है? वक्त के रुकने का कोई एतराज नहीं किया। 100 साल हजरत उज़ैर पर गुजर गया, कोई एतराज नहीं किया। मुस्तफा के मेराज पर, अरे नबी के मेराज पर कितना जल्दी कैसे गए आए? मुस्तफा के लिए पूरे, ये करम है आका का कि औरों में तो ये हाल था कि उनके लिए जमाने को रोक दिया गया था, सिर्फ उनके लिए रोक दिया गया था, बकिया के लिए जमाना चल रहा था। मेरे मुस्तफा की रहमत देखो कि रोज मेरे आका जा रहे हैं तो सिर्फ आका के लिए जमाने को नहीं, कायनात के लिए जमाने को ठहरा दिया गया। यही तो फर्क है औरों में कि और अपने लिए जमाने को रोकते हैं और मेरा मुस्तफा अपने लिए भी और कायनात के लिए भी जमाने को रोकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा, बहुत पसंद आ जाए तो दुआएं देंगे, दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरत अनस बाहर निकले ना तो आका तशरीफ ला रहे थे। पूछा हजरत अनस से, क्या मामला है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये तो आपने 21 दिन का झाड़ दिया था, इतना जल्दी कैसे जवान हो गया? आपने फरमाया कि अल्लाह के इज्जत की कसम, तुमने मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ा। अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील मेरा अनस बाहर आए उससे पहले इसे जवान कर दो, इससे पहले इसे जवान कर दो। अब तवज्जो चाहता हूं मेरे प्यारे, दुरूद शरीफ की बरकत का ये आलम है कि अगर मोहब्बत से पढ़े तो अल्लाह ताला उसके घर के अंदर से बाहर आने से पहले उसकी मुराद को पूरी कर देता है। तुम दुरूद शरीफ से अपने सीने को सजा लो, रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे कब्र में जाने से पहले तुम्हारी कब्र रोशन हो जाएगी, तुम्हारा कब्रिस्तान रोशन हो जाएगा। शर्त यह है कि ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ो कि यहाँ कल्ब रोशन हो, वहां कब्र रोशन हो और हश्र में मैदान हश्र रोशन हो, और उस रोशनी का ये आलम हो कि जब तुम जन्नत के दरवाजे पर जाओ तो दरूद शरीफ की बरकत से इंशाअल्लाह तुम्हारी आंखों में अल्लाह का जलवा नजर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इत्तिहाद मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुटिया, मुफ्ती अहमद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे एक और बात बताइए, माशाअल्लाह, अब जितना हू हा करने वाले लोग थे वो तो गए, हाँ हू हा करने वाले चले गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी जिंदगी को मजबूती के साथ बनाने वाले हैं वो बैठे हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे प्यारे, आप जिनका नारा लगाते हो ना, है ना, जिन पर हमारी जिंदगी का अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि एक खंबा है, ये तो मैं तो कहता हूं कि अहले सुन्नत वल जमात के खंबे का नाम इमाम अहले सुन्नत है। बेशक, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसकी दलील भी रखता हूं। इमाम अहले सुन्नत ऐसे नहीं बन गए, इतनी आसानी से नहीं बन गए। सरकारे हुजूर ताजुश शरिया इतनी आसानी से हजरत ताजुश शरिया नहीं बन गए। रातों भर इबादत करते, अपने मौला की बारगाह में गिड़गिड़ाते। मुझे याद है डरबन तशरीफ लाए, जी जी जी, सुना रहा हूं कि आप अहले सुन्नत वल जमात के वो इमाम डरबन तशरीफ लाए। साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा शहर है डरबन, ठीक है। अब वो चूंकि वीडियो टीवी वगैरह ये सब नाजायज है, तो ना उनका अपना जो मौकिफ था ना, पूरी जिंदगी उस पर कायम है। ये भी मैं बता दे रहा हूं, आप अपनी पूरी नीयत से सुन लो। मेरा मामला नहीं है, खुद जिस मौकिफ पर वो पूरी जिंदगी रहे उस मौकिफ पर कायम रहे। यही तो विलायत की दलील। जी जी जी, पूरी तवज्जो चाहता हूं। आए डरबन, और डरबन में जब आए तो हम लोग मुलाकात करने गए। मगरिब के वक्त हम लोग पहुंचे, पता चला कि हजरत वजीफे में बैठे हुए हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद एक खादिम बाहर आया और उसने अर्ज किया कि हजरत
अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह बुलाएंगे। अचानक गिड़गिड़ाने की, रोने की आवाज आने लगी। हम लोग समझने लगे या अल्लाह, एकदम बिल्कुल दरवाजे के बाहर मैं, मौलाना फतुल बारी साहब वगैरह 12 आदमी थे, मौलाना फुरकान साहब, ये लोग सब वहीं पर खड़े थे। आवाज आने लगी, हम लोग भी बहुत डर गए कि क्या मामला होगा। खड़े 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 अल्लाह बेहतर जानता है, रात के 2 बज गए। अब हम लोगों की भी हिम्मत नहीं कि हट जाए। अब एक बंदा ईशा की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज, उसके बाद ईशा की नमाज के बाद 2 बजे रात तक रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। हम लोगों ने समझा कि क्या मामला हो गया, क्या परेशानी है। अब हम लोग तो अपनी मालूमात के मुताबिक समझेंगे। अचानक अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब आपने दरवाजा खोला तो ऐसा लगा कि कोई नूर मदीने से चला आ रहा है। नूर मदीने से चला आ रहा है। हम लोगों की तो, हमारी तो हिम्मत नहीं हुई। मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से पढ़े हुए और डरबन के रहने वाले, हमसे बहुत उम्र में वो काफी थी, उस वक्त उनकी उम्र 45 साल थी। उन्होंने हजरत से पूछा कि हुजूर आखिर मामला क्या है। कहा मौलाना ना पूछो तो अच्छा है, ना पूछो तो अच्छा है। कहा सरकार हमें बता दीजिए ताकि हम भी आपके नक्शे कदम पर चलें। कहा मैं मगरिब की नमाज पढ़ के वजीफा कर रहा था और मैंने अपनी बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह करम कर दीजिए कि मेरे आका व मौला गौसे आजम का दीदार हो जाए, सरकारे गौसे आजम का दीदार हो जाए। आप फरमाते हैं कि मुझ पर, मुझे नहीं मालूम कि किसी ने मुझे अपनी तरफ खींचा, जुमला दे रहा हूं, किसी ने मुझे अपनी तरफ खींचा और खींच कर ये कहा, ये जुमला आप सब के लिए ईमानन जुमला है। फरमाते हैं उस जात ने मुझसे कहा कि अल्लाह के इज्जत की कसम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे सजदों को कबूल कर लिया है, तुम्हारे रुकू को कबूल कर लिया है, और आज रब्बे काबा ने तुम्हें यह नेमत अता किया है कि सब मेरी बारगाह में आते हैं, सब बगदाद आते हैं, मगर मैंने ये सोचा कि आज तुम्हारे पास जाकर सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे चाहने वालों को भी इतना अता कर दिया जाए कि जब वो सजदे में जाए, जुमला दे रहा हूं, जब वो सजदे में जाए, जब वो रुकू में जाए तो ये याद करे कि सिर्फ दरबन में नहीं दिया था। अगर कोई अकीदतमंद हजरत ताजुशरिया रब्बे काबा की कसम इस खूटिया में नमाज के लिए अपने सर को झुका रहा है तो हजरत ताजुशरिया अपनी कब्र में दुआ करेंगे, गौसे आजम मेरा वाकया बयान किया गया है इस उम्मीद से कि आज उसका घर भी रोशन हो जाएगा, आज उसकी गली भी रोशन हो जाएगी। फरमा मैं कह रहा हूं रब्बे काबा की कसम, तुम इस अकीदत से आज नमाज को संवार लो। तुम्हारी गलियां क्या, तुम्हारा शहर क्या, तुम्हारी दुनिया क्या, तुम्हारी कब्र क्या। अरे मेरा यकीन है मैदाने हश्र में जिस तरफ जाओगे तुम्हारे इस रोशनी की वजह से खुदा लाता दादा मुसलमान बेरोशनी के मुसलमानों को रोशनी में आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इत्तिहादे मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने खूटिया, मुफ्ती अहमद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। अच्छा एक बात मुझे और बताइए बड़े प्यार से, साहबा इकराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे ना भाई, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने ईमान लाया, जाहिर सी बात है हुजूर का देखना ही काफी है। जिसने हुजूर को देख लिया ना, सारी कायनात के मुसलमानों से, तमाम अंबिया व मुरसलीन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाए किराम की जमात सबसे ज्यादा अफजल है। क्यों है? नमाज की वजह से नहीं, दीदारे मुस्तफ़ा की वजह से, मुलाकात मुस्तफ़ा की वजह से। अब जुमला दे रहा हूं मेरे प्यारे, पसंद आ जाए तो दुआएं देंगे और यहां नहीं घर तक ले जाओ। एक बात मुझे बताओ, सहाबा जिनको हुजूर ने जन्नती कहा, वो कहा कि नहीं अबू बकर आप जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, फला तुम जन्नती हो, क्या उन लोगों ने ये सोच कर करके कभी एक वक्त की माजल्ला नमाज छोड़ी कि हम तो जन्नती हैं? और हुजूर ने कह दिया तो 100% जन्नती। जिसे आका कहते हैं वो जन्नती है या नहीं?
क्या एक वक्त की नमाज उन्होंने छोड़ा? क्या कोई छोड़ा? गार है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं। नमाज की बरकत का फायदा देखो। आज हमारी कौम बेनमाजी होने की वजह से हमें तरह तरह के सवाल का जवाब देना पड़ता है। लोग हमसे बाजू के गांव वाले पूछेंगे कि आपके यहां जब नाज शरीफ पढ़ी जा रही थी तो लोग झूम रहे थे, जब नमाज की फजीलत बयान की जा रही थी तो नींदें आने लगी, न जाने नींदों की आगोश में लोग यहां से भागने लगे। अब क्या जवाब दोगे? अरे सुनो, नात भी उसी जोश से सुनो और मुस्तफा के उस दिए हुए नमाज की फजीलत भी उसी जोश से सुनो, तो नात तुम्हारे लिए रोशनी बनेगी और नमाज तुम्हारे लिए जन्नत का लिबास बनेगा। और जब तुम जन्नत में जाओगे ना तो सिर्फ अकेले नहीं जाओगे, जिस मोहल्ले में रहते हो वो मोहल्ले वाले भी जन्नती हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारी कौम का हाल देखिए, जहां नमाज की बात हुई ऐसा दर्द शुरू होता है तो कहने वाले को तो मौका सही है, आप ही तो मौका दे रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में नमाज की फजीलत आपको बता देता हूं, 2 सेकंड में सुन लो। हाय हाय, अंदर गए बाहर आए, काहे के लिए अंदर गए थे? साफ करने के लिए ना। और जब कार को साफ करके बाहर आए सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक तो हुजूर से कहा कि अंदर चलिए, यही ना कहा। जब हुजूर अंदर गए तो आपको पता है क्या कि मकड़ी ने जाला लगा दिया और कबूतरी ने अंडा दे दिया, यही ना सुना है? हाय हाय, अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती और महल्ली, ये जलालैन शरीफ के मुसन्निफ है, उलमाए किराम जानते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली फरमाते हैं कि वो अकीदा भी अहले सुन्नत का है, मगर मेरा मौकिफ ये है कि पहले ही से मकड़ी का जाला था और पहले ही से कबूतरी का अंडा था। यानी हुजूर अभी अंदर तशरीफ ना ले गए थे, उनसे पहले ही मकड़ी का जाला, उनसे पहले ही कबूतरी का अंडा। जब हुजूर अंदर गए तो मकड़ी का जाला टूट जाना चाहिए ना, कबूतरी का अंडा गिर जाना चाहिए ना। अब मैं आपको एक जुमला बता रहा हूं, यहाँ तो माशाअल्लाह बड़ा अच्छा इलाका है। मैं तो बेंगलोर में देखा हर आदमी के आंखों पर चश्मा होता है, गिलास होता है ना चश्मा, कोई चश्मा लगाए हुआ है। अब उसके आंख के अंदर जो नूर है वो बताओ, वो चश्मे के बाहर जा रहा है कि नहीं? और चश्मे के बाहर जा रहा, फिर वो देख रहा है, फिर अंदर भी जा रहा है, चश्मे का गिलास टूट रहा है। गिलास टूटा, रोशनी बाहर भी गई अंदर भी आई। नूर लतीफ होता है, नूर इतना लतीफ होता है कि वो जब बाहर जाए अंदर जाए किसी को नुकसान नहीं देता। आंख से रोशनी जो बाहर जा रही है वो नूर है। तो जब वो चश्मे के गिलास से बाहर गई तो क्या चश्मे का गिलास टूटा? नहीं ना टूटा। अरे जब इस छोटे से नूर का ये आलम जो नबी के सदके में है, मुस्तफा तो नूरुन अला नूर है। तवज्जो चाहता हूं, मुस्तफा के नूर की लताफत का क्या आलम, मेरे नबी के नूर का क्या आलम। तो जब एक रोशनी चश्मे के उस गिलास से निकले, चश्मे के गिलास पर असर ना पड़े, तो नबी जाए तो ना मकड़ी के जाले को पता, ना कबूतरी के अंडे को पता कि नबी कब अंदर गए कब बाहर आए। इसलिए कि मेरा मुस्तफा नूर है और नूर का पता सिवाय नूर के किसी और को नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सुभान अल्लाह। है, आप समझे नहीं, ये मेरे अफसोस की बात है। बड़ा ही उम्दा जुमला और बड़ा ही प्यारा इल्मी जुमला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो गए, यही नमाज सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो गए तो वो तो पहले गए थे, तो मकड़ी का जाला टूट जाना चाहिए था ना, कबूतरी का अंडा पहले टूट जाना चाहिए था ना। नहीं, हजरत सिद्दीक़ अकबर उस गार में नबी को 7 मरतबा लेकर करके कांधे पर उठाया था। 7 मरतबा यहां से लेके गए वहां, फिर हुजूर ने फरमाया कि मुझे उतार दो, फिर उतरे, फिर ऊपर गए, फिर लेके गए, ऐसा 7 मरतबा। जब नबी को कांधे पर बैठाया अबू बकर ने, तो मुस्तफा ने अपने नूरानी जिस्म से अबू बकर के जिस्म को इतना नूरानी बना दिया कि वो ऐसा लतीफ हो गया, ऐसा लतीफ हो गया
के इमाम राजी फरमाते हैं इधर नबी के जिस्म की नूरानियत, उधर नमाज की नूरानियत से जिसमें अबू बकर इतना लतीफ हो गया कि वो मकड़ी के जाले के पास से गुजर रहे, मकड़ी के जाले को पता नहीं, कबूतरी के अंडे को पता नहीं, बिला तशबीह हो तमसील जब एक नमाजी के जिस्म को कब्र में रखा जाता है तो कब्र की दीवारों को पता नहीं, कब्र की जमीन को पता नहीं, वो इतना लतीफ होता है कि जिस्म अंदर डालते हो ना आप तो वो नमाजी का जिस्म आप खूटिया में डालते हो, उसके जिस्म का नूर निकल कर मदीने जाता है। वो इतना लतीफ होता है कि लोग ये समझते हैं कि यहाँ है, मगर नूर की लताफत ये होती है कि मुस्तफा की बारगाह में और आका इरशाद फरमाते हैं अब चलो अपने रब का दीदार कर लो, अब चलो अपने रब का दीदार कर लो। और फिर उस नूर की लताफत का ये आलम कि मौला उस नमाजी के ऊपर अपनी तवज्जो फरमाता है और इरशाद फरमाता है अब तेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा, अब तेरी कब्र में कोई दीवार तुम्हारे जिस्म को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। अरे रब्बे काबा की कसम जुमला दे रहा हूं पसंद आ जाए, जब नमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमत की चादर में उसे लपेट कर इरशाद फरमाता है अब तू सो जा, कयामत के दिन तू उठेगा। और जब नमाजी उठता है ना तो हजारों साल कब्र में है, करोड़ों साल कब्र में है, नहीं जाने अरबों साल कब्र में है, मगर जब उठ रहा है मैदान हश्र में तो उसे ऐसा लगा कि अभी सोया अभी उठा, ऐसा लगा कि अभी सोया ऐसा उठा, इसलिए कि जो नूर की चादर में लपेट दिया जाता है उसको जमाने का असर नहीं होता है। तो करोड़ों साल गुजर जाएगा, नमाजी के ऊपर जमाने का असर ना होगा। अरे वो तो छोड़ो, हश्र का मैदान होगा, पुल सिरात का वो खतरनाक रास्ता होगा, नमाजी नमाज का पढ़ने, नमाजी जब उस पुल सिरात के रास्ते पर जाएंगे, अल्लाह अल्लाह अब आगे बढ़े हैं, पीछे गुनहगार डगमगा रहे हैं, पीछे गुनहगार गिरने की शक्ल में है, अल्लाह अल्लाह। एक तरफ उधर देखो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मरवी है, अल्लाह अल्लाह अब नमाजी का हाथ जो है हुजूर ताजुश शरिया के हाथ में होगा, उनका हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में होगा, उनका हाथ सरकारे आला हजरत के हाथ में होगा, उनका हाथ आले रसूल महरारवी के हाथ में होगा, उनका हाथ अल्लाह अकबर शाहे बरकात के हाथ में होगा, उनका हाथ गौसे आजम के हाथ में होगा, जुमला दे रहा हूं, उनका हाथ इमाम हसन अस्करी के हाथ में होगा, उनका हाथ इमाम तकियो नकी के हाथ में होगा, उनका हाथ सैयदना हजरत इमाम मूसा काजिम के हाथ में होगा, उनका हाथ आगे बढ़ो सुभान अल्लाह तो उनका हाथ इमाम जाफर सादिक, इमाम बाखिर, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम हुसैन, इमाम हसन मुस्तफा मौलाए कायनात और मौलाए कायनात इरशाद फरमाएं अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह ये नमाजी हैं जिन्होंने नमाज का जब से वादा किया अपने पीर ताजुश शरिया के हाथों पर, अपने पीर सरकारे आला हजरत के हाथों पर, अपने पीर फला के हाथों पर, उस वक्त से नमाज के इस दौर को मजबूती के साथ बाजमात अदा कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह भी नहीं लेकर के आए हैं, आका इरशाद फरमाएंगे अब इसे कह दो हश्र में वो मौजूद है। अल्लाह अल्लाह अब एक हाथ मुस्तफा के हाथ में है और एक हाथ पूरा मोहल्ला नहीं, पूरा गांव नहीं, जितने लोग हैं चाहने वाले, एक को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा, एक नमाजी के हाथ में आका इरशाद फरमाते हैं लाखों लोग होंगे जिनको वो नमाजी लेकर आगे बढ़ेगा। अल्लाह अल्लाह आगे चलता चला जा रहा है, नमाजी आगे बढ़ता चला जा रहा है, लोग हैरत और इस्तेजाब से देख रहे हैं आखिर ये क्या मामला है। जिनका मामला ये है कि बड़े तेजी से गुजर रहे हैं, पलक झिपकते गुजर रहे हैं। मैंने सोचा अब जो उनके हाथों में गुनहगार है उनको तो देर लगेगी, नहीं मेरे, अगर जो नमाजी से मोहब्बत करे, नमाज से मोहब्बत करे, नमाजी से मोहब्बत करे, रब्बे काबा की कसम जब वो पुल सिरात पर आएगा तो एक कदम इधर होगा, दूसरा कदम पुल सिरात के उस पार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेरी माँ और बहनों,
नमाज तुम पर भी उतना ही फर्ज है जितना मर्दों पर फर्ज है। याद रखना, अगर तुम वाकई सैयदा तैयबा ताहिरा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज बनना चाहती हो तो आज से नमाज को अपने कलेजे से लगा लो। तुम कहते हो मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तुम कहते हो मेरी खेती में बरकत नहीं है, तुम कहते हो मेरे बिजनेस में बरकत नहीं है, हम लाखों कमा रहे हैं मुफ्ती साहब, कोई बरकत नहीं है, दुआ दे दो, ताबीज दे दो। अरे मियाँ, हर ताबीज का नाम नमाज है, हर दुआ का नाम नमाज है। पहले नमाज पढ़ के तो अपने रब की बारगाह में देखो वो कितना अता करता है, तुम्हारा दामन तंग हो जाएगा। वो जब देता है ना, नमाजी को देता है ना, तो रब्बे काबा की कसम उसी नमाज का ये आलम है, उसी नमाज की बरकत का ये आलम है कि जुनैद को जुनैद बगदादी बना दिया, बायजीद को बायजीद बुस्तामी बना दिया। इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तजल्ली अर्श पर फरमाता है और इरशाद फरमाता है, ए अर्श गवाह हो जा, जब हश्र में गर्मी से परेशान होंगे, कोई किसी का साथी ना होगा, हर तरफ आहो फुका का माहौल होगा, तो अल्लाह रहमत की एक चादर लाएगा और वो नमाजियों के सर पर डाल देगा। सूरज का उसका कुछ ना बिगाड़ सकेगा। और हाल ये है कि नमाजी जिसके बगल में खड़े होंगे, अल्लाह उस रहमत की चादर से उसे भी ढाक लेगा, उसे भी अपने रहमत की चादर में ढाक लेगा। और हाल ये होगा कि जब शफाअत करने का मामला आएगा, अंबिया व मुरसलीन का मामला वहां रहेगा, आका मकामे महमूद पर जलवा अफरोज होंगे, मेरे आका सर उठाएंगे तो सबसे पहले जो जमात आएगी ना वो नमाजी आएगी। आका उसे बुलाएंगे और बारगाहे रब्बे कायनात में अर्ज करेंगे, मौला मेरी ये उम्मत है जिसे मैं लेकर आया हूँ, फख्र मुबाहात अल्लाह अल्लाह। रब तबारक व तआला जब देखेगा तो एक का चेहरा ऐसा होगा कि 70,000 सूरज, एक नहीं 70,000 सूरज की चमक अगर आप जमा कर दो तो उस नमाजी के चेहरे के सामने फीकी पड़ जाए। इतनी रोशनी होगी कि मैदान हश्र में अंबिया और मुरसलीन पूछेंगे, ए अल्लाह आखिर इसने कौन सा अमल किया है, ये कहाँ का है, किसने क्या अमल किया है? तो रब इरशाद फरमाएगा कि मेरे महबूब का दिया हुआ नमाज, मेरे महबूब का अता करदा नमाज, अल्लाह अल्लाह इसने जमात के साथ अदा किया है। मैंने वादा किया था कि जब ये नमाज जमात के साथ अदा करेगा तो मैं इसके चेहरे को इतना रोशन कर दूंगा कि दुनिया में जिस गली से ये जाएगा मैं उस गली को रहमत वाली बना दूंगा। जिस कब्रिस्तान में जाएगा उस कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों के अजाब को उठा लूंगा। और हश्र में आएगा तो जिस तरफ इसका चेहरा घूमेगा मैं उन तमाम की गुनाहों को बख्श कर उसे जन्नत अता करूंगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात मैं और आपसे पूछूं नौजवान, कुछ नहीं जाएगा दुलारा साहब, अच्छी बात कह रहा हूं मैं, ये सब हा सब रह जाएगा, ये चले गए कब्र में, सब कब्र में चले गए। क्या तुम्हें इस बात का भी खौफ नहीं है कि हमें भी कब्र में लिटा दिया जाएगा? हाथ हाथ को रह जाएगा, आंख रहेगी मगर रोशनी नहीं रहेगी, हाथ रहेगा मगर हरकत नहीं रहेगी, जिस्म रहेगा मगर ताकत नहीं रहेगी, पांव रहेगा चलने की ताकत खत्म कर दी जाएगी। वो कहते हैं ना, सरकार आला हजरत ने कहा ना, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आप अंदाजा लगाओ, सोचो, एक आले रसूल, एक अल्लाह वाला, एक खुदा की कसम वो कह रहा है जिन्हें दाता गंज बख्श लाहौरी के नाम से जानते हैं, फरमाते हैं कल कयामत में बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे सवालात करेंगे वो, मगर जिसने नमाज की कुंजी को, नमाज के है ना, अल्लाह अल्लाह बाजमात जिसने नमाज अदा की होगी ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए, मालूम है, उसके लिए एक मिंबर लगाएगा। किसके लिए? हश्र में मिंबर लगाएगा और उस मिंबर के ऊपर उसे खड़ा करेगा। दाता गंज बख्श लाहौरी फरमाते हैं उसे खड़ा करेगा और इरशाद फरमाएगा, जबकि उसके कहरो जलाल का यह आलम होगा कि अंबिया अपनी सरों को झुका देंगे,
किसी नबी के अंदर माज़अल्लाह सदमाज़अल्लाह ये जुरत नहीं होगी, मैं लफ्ज बोल रहा हूं समझाने के लिए, कि वो अपनी आंखों को खड़े होकर के रब के कहरो जलाल को देख ले। सब यही सोच रहे होंगे कि आज क्या फैसला होगा। सोचो, उसकी कोर्ट में खड़े होंगे, आज तुम पर 302 का मुकदमा हो जाए, सोचो, और तुम एक दुनियावी कोर्ट में अगर तुम्हारे ऊपर 302 का केस हो, जुर्म का केस हो, झूठ हो या सही हो, जब तुम्हें अदालत में लाया जाए और तुम्हारे ऊपर ये यकीन हो रहा है कि पता नहीं मुझे फांसी की सजा होगी कि मौत की सजा होगी, क्या तुम कोर्ट में आने के बाद वहां पर हू हल्ला करोगे? तुम्हारा हाल ये होगा कि तुम हाकिम से क्या कहोगे, काश मुझे हाकिम किसी तरह से बरी कर दे, काश मुझे ये हाकिम मुझे किसी तरह से बरी कर दे। सोचो, ये तो दुनिया का मामला है, वो खुदा की अदालत है जहां पर बाल बराबर भी इधर का उधर नहीं होगा, वहां किसी तरह का इधर उधर नहीं होगा, उसके कहरो जलाल के सामने किसी की कुछ नहीं चलेगी। अल्लाह अल्लाह, जब हम और आप उसकी बारगाह में खड़े होंगे और उसका कहरो जलाल हर तरफ देख रहा होगा, न जाने कितने लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, न जाने कितने लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आपकी आंखों के सामने 50,000 साल का जमाना होगा, 25,000 साल तो सिर्फ मशवरा करने में चला जाएगा कि आज के दिन में क्या करें, कैसे रब के कहरो जलाल से बचें। 25,000 साल के बाद यह तय होगा कि हजरत आदम के पास जाओ, हजरत आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक लोग जाएंगे ना, 25,000 साल का जमाना। अल्लाह अल्लाह, आपके ऊपर कयामत का जमाना होगा, हमारे ऊपर कयामत का जमाना होगा। ऐसा आलम होगा कि पूरा सीना से लेकर पांव तक पसीना ही पसीना होगा। अंदाजा लगाओ, किसी के नाक के बराबर पसीना, किसी के गले के बराबर पसीना, किसी के घुटने के बराबर पसीना, किसी के टखने के बराबर पसीना। मगर आओ, नमाजी का क्या हाल होगा मैं दिखाता हूं। अल्लाह अल्लाह, जब नमाजी होगा ना तो उसे अल्लाह एक मिंबर लगवाएगा और मिंबर के ऊपर उसे खड़ा करेगा। अल्लाह अल्लाह, हर वो आदमी जो पसीने में डूबा हुआ है, सूरज की गर्मी से कह रहा होगा, मौला जल्दी से फैसला फरमा दे, जल्दी से फैसला फरमा दे, अगर जहन्नम में देना है तो जल्दी जहन्नम पहुंचा दे। ये गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हम गर्मी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर एक नमाजी मुस्कुरा रहा होगा, खड़ा हुआ होगा, न धूप की गर्मी उसे उसका कुछ बिगाड़ रही होगी, न कोई कुछ उसका बिगाड़ रहा होगा। हर आदमी हर तरफ से परेशान होकर उसको देखेंगे और कहेंगे, मौला ए परवरदिगारा, आखिर इस पर गर्मी का असर क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों मुस्कुरा रहा है, ये क्यों हंस रहा है, ये क्यों मुस्कुरा रहा है। अल्लाह फरमाएगा, तू जानता है ये कौन है? लोग समझेंगे ये कोई नबी की अंबिया की जमात में है, ये कोई रसूलाने इज़ाम की जमात में है। रब फरमाएगा, नहीं नहीं, ये कोई नबी भी नहीं है, ये कोई रसूल भी नहीं है, ये मेरे नबी की उम्मत है, मेरे मुस्तफा की उम्मत है। ए अल्लाह, आखिर इतना बड़ा दर्जा क्यों है? अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ये नौजवान था, इसको दुनिया की बड़ी ख्वाहिश थी, इसको दुनिया की बड़ी चाहत थी, दुनिया की बड़ी रग़बत थी। न जाने नौजवान, और मैं जुमला दे रहा हूं, नौजवान औरतों के ऊपर इसका दिल लगता था, नौजवान लड़कियों की तरफ इसका दिल जाता था, रात रात भर मोबाइलें देखता था, रात रात भर मोबाइलों को देख करके अपनी जिंदगी को बिगाड़ रहा था। न जाने कैसे कैसी हरकतें करता था, न जाने क्या क्या काम करता था। अल्लाह अल्लाह, एक दिन कुटिया के अंदर जलसा हुआ और नमाज की फजीलत को बताया गया। नौजवान ने जब सुना कि नमाजी को एक मिंबर पर डाला जाएगा, उसी दिन से इसने नमाज का अहद कर लिया, उसी दिन से इसने नमाज बाजमात अदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह, रब इरशाद फरमाएगा कि इसने जब नमाज शुरू किया तो मेरी बारगाह में अर्ज़ किया, बंदा नवाजा, मैं बड़ा गुनहगार सियार हूँ, मैं बड़ा खताकार हूँ मौला, मेरी 40 साल जिंदगी बेनमाजी में गुजर गई है मौला, मैंने बड़ा पाप किया है, न जाने अपनी आंखों से ज़िना किया, न जाने अपने हाथों से ज़िना किया, न जाने मैंने कैसे कैसे बुरे काम किए हैं। बस अब तेरे घर में आ गया हूँ मौला, अब अपने घर में मेरे सजदों को कबूल कर ले। ए अल्लाह, मुझे ऐसा नमाजी बना दे कि फजर पढ़ूं तो ऐसा लगे कि नूर सर पर आ गया है, जोहर पढ़ूं तो असर का इंतजार हो, असर पढ़ूं तो मगरिब का इंतजार हो, मगरिब पढ़ूं तो इशा का इंतजार हो। अल्लाह अल्लाह, यही तो हदीस में है कि अगर किसी ने जोहर पढ़ा और असर का इंतजार किया और दरमियान में इंतकाल हो गया तो शहीदों की मौत जाएगा वो, शहीदों की मौत मरेगा वो। अल्लाह
अल्लाह इंतजार कर रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा ये वो मेरा बंदा है कि खुटिया के अंदर नमाज की फजीलत बयान की जा रही थी, और जिस दिन से इसने अहद किया, मस्जिद के दरवाजे को पकड़ा, जमात को पकड़ा, उस दिन से इसने छोड़ा नहीं। तो मैंने ये अहद कर लिया, इसने मेरे घर को नहीं छोड़ा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका साका कब्र में भी साथ दूंगा, हश्र में। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।